जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। देखिए, आज है 19 अक्टूबर और 19 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जो आपको 19 अक्टूबर से पहले जितना भी क्लास हुआ है उसी में से एक प्रश्न होगा और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन यानी इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह प्रश्न आपको कल का वीडियो का है। वो प्रश्न क्या है कि हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 किसे मिला, यानी 2022 का सरस्वती सम्मान जो है आपको किसको मिला है? शिव शंकरी, डेमन गलगोट, पारुल चौधरी या फिर मेघना देसाई? तो इसका आंसर होगा शिव शंकरी। क्या होगा? शिव शंकरी। अब उसके बाद आज का देखेंगे फर्स्ट प्रश्न। आज क्या है कि हाल ही में भारत ने किसके साथ 2+2 वार्ता किया है? जापान, चीन, श्रीलंका, ब्रिटेन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर है ब्रिटेन होगा। क्या होगा? ब्रिटेन। यानी 2+2 वार्ता किसके साथ किया है? तो ब्रिटेन के साथ। और ब्रिटेन के जो है आपको प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक। ऋषि सुनक जी हैं जो आपको भारतीय मूल के हैं, भारतीय मूल, है ना। यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक। अब उसके बाद सेकंड प्रश्न है। सेकंड है, हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया? यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार किया है। कौन सा देश है? चीन, भारत, पाकिस्तान या फिर भूटान? तो इसका आंसर बी होगा। क्या होगा? बी, यानी भारत। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के अगर बारे में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जो है आपको आर्टिकल 124 में बात किया गया है, यानी आर्टिकल 124 में आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद अगर हाई कोर्ट बात करें, हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट जो है आपको 214 जो है आपको आर्टिकल 214 हाई कोर्ट के बारे में बात किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई अभी कौन है? यानी चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश जिसको बोलते हैं, वो हैं आपको डीवाई चंद्रचूड़। 50वें नंबर के हैं, 50वें नंबर के। और सुप्रीम कोर्ट में टोटल आपको 8 न्यायाधीश होते हैं जिसमें एक सीजीआई होते हैं और 7 अन्य न्यायाधीश होते हैं। यानी एक हो गया सीजीआई और 7 अन्य न्यायाधीश। ठीक है। और इनका कार्यकाल 62 वर्ष का होता है, यानी 62 वर्ष तक ही आपको यह जो है कार्यभार संभालेंगे सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई। अब उसके बाद देखिए पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के अभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं अनवर उल हक कक्कड़। अनवर उल हक कक्कड़, ये हैं आपको पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री। और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का बाउंड्री भारत से कितना लगता है? पाकिस्तान से भारत का बाउंड्री जो है 33-23 किलोमीटर। कितना है? 33-23 किलोमीटर। ठीक है। और पाकिस्तान जो है आपको एक पीओके है, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसमें 30% जो क्षेत्र है आपको, यानी जम्मू कश्मीर का 30% एरिया आपको पाकिस्तान कवर किए हुए है। और 10% जो है आपको चाइना। 10% कौन है? एक्साइज चाइना। और भी अगर हम बात करें तो चाइना का बाउंड्री जो है आपको 34-88 किलोमीटर लगता है। चाइना का बाउंड्री भारत से 34-88 किलोमीटर। और भूटान का आपको है 699 किलोमीटर। अब उसके बाद है थ्री अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 कब मनाया गया? 17 अक्टूबर, 16 अक्टूबर या 12 अक्टूबर या 15 अक्टूबर? तो थ्री का आंसर हो जाएगा आपको 17 अक्टूबर। यानी अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 17 अक्टूबर को मनाया गया। और भी अगर हम दिवस के बारे में बात करें तो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन और विश्व शाकाहारी और विश्व कॉफी दिवस। ठीक है। ये जो है आपको 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को क्या क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन, विश्व शाकाहारी और विश्व कॉफी दिवस। और विश्व कॉफी दिवस जो है आपको इसका क्या बोलते हैं? हेडक्वार्टर लंदन में है, हेडक्वार्टर लंदन। और कॉफी आपको 1963 में, 63 में आपको क्या है? गठन किया गया था। ठीक है। और भी अगर हम डेट के बारे में बात करें तो डेट 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिंसा दिवस मनाया जाता है और 2 अक्टूबर को ही महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन भी था। और 2 अक्टूबर यानी राजघाट जो समाधि स्थल है वो किनका है? महात्मा गांधी जी का। और विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद 5 अक्टूबर को है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। 5 अक्टूबर को क्या है? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। ठीक है। और 3 अक्टूबर को है विश्व प्रकृति दिवस। 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस। और विश्व पशु कल्याण दिवस जो है आपको 4 अक्टूबर को है। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को। और 8 अक्टूबर को है वायु सेना दिवस। और 9 को है
विश्व डाक दिवस, ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर, 9 अक्टूबर। और 8 अक्टूबर को है वायु सेना दिवस, इसको भी आप याद रखिएगा। और जल सेना है आपको 4 दिसंबर और थल सेना 15 जनवरी। अब उसके बाद 4 देखेंगे। 4 है हाल ही में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? यूएसए, कनाडा, जर्मनी, चीन। 4 का आंसर होगा जर्मनी। क्या होगा? जर्मनी। यानी विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन। अगर हम WHO के बारे में बात करें तो WHO का गठन जो है आपको 7 अप्रैल 1978 को हुआ था, 7 अप्रैल 1978। और इसका हेडक्वार्टर जो है जिनेवा में है, जिनेवा में हेडक्वार्टर है, ठीक है। और महानिर्देशक जो है, देखिए महानिर्देशक WHO का महानिर्देशक है टेड्रोस एडरेनोम गेब्रेयेसस। ये आपको इथोपिया के डॉक्टर हैं। कौन है? इथोपिया के डॉक्टर। महानिर्देशक WHO का कौन है? टेड्रोस एडरेनोम गेब्रेयेसस, ठीक है। अब उसके बाद है 5 है हाल ही में ISO 900205 प्रमाणित होने वाला देश का पहला पुलिस थाना जो है, पहला पुलिस थाना कौन सा है? तो देखिए उदयपुर, गांधीनगर, भोपाल या विराटनगर। तो इसका आंसर होगा भोपाल। क्या होगा? भोपाल। और भोपाल किसका राजधानी है? मध्य प्रदेश का राजधानी है। और यहाँ पे CM कौन है? शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। शिवराज सिंह चौहान आपको कौन हो गए? आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। और मंगू भाई छगन भाई पटेल जो हैं आपको राज्यपाल है। और मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था, 1 नवंबर 1956। और मध्य प्रदेश में आपको लोकसभा सीट 29 है और 11 राज्यसभा सीट, यानी 29 जो है आपको लोकसभा सीट हो गया और 11 राज्यसभा सीट। 6 है हाल ही में दिवंगत हुए नोबेल शांति पुरस्कृत मार्टी अहितिसारी का संबंध किससे है? फिनलैंड, भारत, जापान, ब्रिटेन। तो इसका आंसर होगा फिनलैंड। क्या होगा? फिनलैंड, ठीक है। यानी दिवंगत हुए नोबेल शांति पुरस्कार मार्टी, आप ये नाम याद रखिएगा कि मार्टी अहितिसारी का संबंध किससे है? कौन सा देश से? तो फिनलैंड से है। और वह क्या थे? नोबेल शांति पुरस्कृत। और यह जो है आपको राष्ट्रपति यानी पूर्व राष्ट्रपति भी थे, राष्ट्रपति फिनलैंड का पूर्व राष्ट्रपति थे। और झीलों का देश आपको फिनलैंड को बोला जाता है, झीलों का देश फिनलैंड को बोला जाता है, ठीक है। और अभी अगर बात करें कि नोबेल पुरस्कार जिसमें इकोनॉमिक्स, शांति, साहित्य, भौतिकी, मेडिसिन और केमिस्ट्री में दिया जाता है, यानी 6 क्षेत्र में दिया जाता है, तो उसमें अगर बात करें तो अभी 10 दिसंबर को जिसमें अल्फ्रेड नोबेल जी का मृत्यु दिवस है, उसी दिन यानी नोबेल पुरस्कार आपको 10 दिसंबर को दिया जाएगा, ठीक है। किनका? अल्फ्रेड नोबेल जी का मृत्यु जो जिस दिन था उसी दिन, ठीक है। तो इसी दिन आपको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो किसको किसको इस बार मिलेगा वो देख लीजिए। देखिए इकोनॉमिक्स का जो है क्लाउडिया गोल्डिन को मिलेगा, इकोनॉमिक्स में यानी अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स में आपको क्लाउडिया गोल्डिन को आपको इकोनॉमिक्स में। फिर उसके बाद शांति में नरगिस मोहम्मदी जो है, नरगिस मोहम्मदी, ये जो है आपको शांति में मिलेगा। और शांति में आपको मदर टेरेसा को भी मिला है 1989 में जो है आपको नोबेल शांति अवार्ड मदर टेरेसा जी को भी मिला है। फिर उसके बाद साहित्य में बात करें, साहित्य में आपको जॉन फासे। फिर उसके बाद अगर भौतिकी में बात करें तो भौतिकी में 3 लोगों को मिला है, एक पियरे एगोस्टिनी, फिर उसके बाद फ्रेंस क्रॉस, ठीक है। एक और नाम है वो है एनी एल हुइलियर, ठीक है। और अगर हम मेडिसिन में बात करें तो मेडिसिन में कैटालिना कारिको और ड्रू बिस्मैन, ठीक है। और केमिस्ट्री में मोंगी जी बवेंडी और लुइस इब्रूस और एलेक्सिल एल इकुमुयु, ठीक है। तो इन सभी
जो नोबेल पुरस्कार है वो सभी को आप याद रखिएगा, क्योंकि नोबेल पुरस्कार से एग्जाम में आपको एक प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। अब उसके बाद है सेवन। सेवन है हाल ही में स्वच्छ त्योहार और स्वस्थ त्योहार अभियान किसने प्रारंभ किया, यानी कौन सा राज्य किया है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो सेवन का जो आंसर है आपको ए हो जाएगा, ए उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का राजधानी है लखनऊ, और यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं, और आनंदीबेन पटेल आपको राज्यपाल। और उत्तर प्रदेश का गठन जो है 24 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। और यहाँ पे 403 विधानसभा सीट है और 100 जो है विधान परिषद, और 80 लोकसभा सीट और 31 राज्यसभा सीट है। यानी 80 हो गया लोकसभा सीट और 31 राज्यसभा सीट। आगे 8 है हाल ही में किस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? पुष्पा, द राइज, मिमी, रॉकेटरी, द नोबी इफेक्ट, इनमें से कोई नहीं। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आपको रॉकेटरी द नोबी इफेक्ट जीता है, रॉकेटरी द नोबी इफेक्ट। 9 है हाल ही में किस राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में डॉट की नई प्रजाति खोजी गई? मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर। तो 9 का आंसर होगा मिजोरम। क्या होगा? मिजोरम। और मिजोरम की राजधानी है आइजोल, और इसका गठन जो है 1987 में हुआ था। कब हुआ? 1987। और जोरम थंगा ये है आपको मुख्यमंत्री। और हरि बाबू हैं, हरि बाबू कंभमपति, यानी हरि बाबू कंभमपति क्या है? आपको मिजोरम के राज्यपाल हैं। और मिजोरम में आपको एक लोकसभा सीट है और एक राज्यसभा सीट है। 10 है हाल ही में भारत का पहला तिलापिया पार्वो वायरस क्या है? तिलापिया पार्वो वायरस। तिलापिया पार्वो वायरस कहाँ रिपोर्ट किया, यानी कहाँ खोजा गया? केरल, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। क्या होगा? तमिलनाडु। और यह जो है आपको तिलापिया पार्वो वायरस, यह मछली का एक प्रजाति है। किसका है? मछली का एक प्रजाति है तिलापिया पार्वो वायरस। तो अब इसको वीवीआई लगा लें, वीवीआई। यह प्रश्न आपको पूछने का संभावना ज्यादा बनता है। और तमिलनाडु का मुख्यमंत्री तमिलनाडु की राजधानी है पहले चेन्नई। और उसके बाद अगर मुख्यमंत्री बात करें तो तमिलनाडु में है एम.के. स्टालिन। कौन है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन। और आर.एन. रवि जी क्या हैं? राज्यपाल हैं। आर.एन. रवि जी हैं आपको राज्यपाल। और इसका गठन 1950 में हुआ था, यानी 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को आपको तमिलनाडु का गठन हुआ। और आर.एन. रवि जी हैं आपको राज्यपाल। ठीक है। और एम.के. स्टालिन आपको तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ पे 39 लोकसभा सीट है और 18 राज्यसभा सीट। अब उसके बाद है 11 हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया? आर कृष्णमूर्ति, अरिदम बागची, बीके मोहंती या राहुल चौधरी। तो इसका आंसर होगा अरिदम बागची। यानी अरिदम बागची को यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है। और संयुक्त राष्ट्र में आपको क्या बोलते हैं, 5 अस्थायी देश होते हैं और 10 अस्थायी। 5 अस्थायी या 10 अस्थायी। अब उसके बाद 12 हाल ही में किसने साइकी नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया? साइकी, जक्सा, इसरो, नासा, डीआरडीओ। तो इसका आंसर होगा नासा। क्या होगा? नासा। नासा किसका अंतरिक्ष एजेंसी है? आपको अमेरिका का है, अमेरिका। और नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी। देखिए, नॉर्थ एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी। ठीक है। और डीआरडीओ जो है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। और इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और जक्सा जो है आपको जापान का अंतरिक्ष यान है। ठीक है। 13 हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन कहाँ प्रारंभ किया? हैती, नाइजर, लीबिया, फिलिस्तीन। तो 13 का आंसर ये हो जाएगा, हैती। यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन कहाँ प्रारंभ किया है? तो हैती में। 14 है हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किससे मुक्त घोषित किया? बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, कंगस हो गया है, ब्लैक फंगस होगा, लंपी त्वचा रोग। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर है ए, यानी बर्ड फ्लू। क्या होगा? बर्ड फ्लू। देखिए, यह प्रश्न आपको जो है कमेंट करके बताना है, यह प्रश्न आपके लिए है। ठीक है। और इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें।
और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।